हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और लास्ट वीडियो में हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट करेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, दो टेंस इसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस होता है जो फ्यूचर के बारे में बोले। ठीक है, इसका हम जो है रूल लिखते हैं। इसका रूल क्या है, इसका यूज जो है, यूज, पहले यूज लिखेंगे। यूज क्या है इसका? इट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा एक्शन बताता है जो अभी होने वाला है। ठीक है, अगर हम इसको मतलब एग्जाम्पल तौर पर लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेंगे, हम उर्दू में समझेंगे, उर्दू हिंदी में समझेंगे, जिसमें गा, गे, जी, आई गी लिखेंगे, गा गे गी। जिसमें उर्दू में या हिंदी में गा गे गी आए जिस सेंटेंस का, उसका क्या होता है? वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मैं बोलूँगा मैं स्कूल जाऊँगा, मैं जम्मू जाऊँगा, मैं दिल्ली जाऊँगा, वो दिल्ली जाएगा। गा गे गी आया, इट मीन इट इज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, हम इसको जो है अगर पहचानना कैसे, हमने इसको, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, नोट आप लिखिए। नोट क्या है? हम किसे पहचानेंगे? हमारे पास जैसे जैसे मैंने लास्ट पास्ट इंडेफिनिट में पढ़ाया, लास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ाया कि आपको कुछ एडवर्ब्स मिलेंगे, कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा ये कौन सा टेंस है, ये सेंटेंस किस टेंस का है। तो आपको उन वर्ड से पहचानना है। इनमें इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड मिलेगा? अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा, इसमें क्या होगा? टुमारो। टुमारो हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट डे हो सकता है, द नेक्स्ट डे हो सकता है। ठीक है, मतलब इस तरह के आगे मतलब आने वाले कोई भी मतलब होंगे, जैसे कमिंग डे, कमिंग डे हो सकता है, कमिंग वीक, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, ये कुछ हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें आपने पहचानना है, ये मतलब ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ये आपने पहचानना है। कैसे पहचानोगे? अपने वर्ड से आप पहचानोगे जो उसमें वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, कमिंग डे, कमिंग वीक, कमिंग ईयर, इनमें से कुछ वर्ड्स जो है आपको वहाँ पे मिलेंगे। क्लियर? तो आपको रूल समझाएंगे। रूल क्या है इसका? रूल क्या है इसका? इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है पॉजिटिव का। इसका रूल है पॉजिटिव का रूल, पॉजिटिव सेंटेंस का। अब हम यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे, एक सेंटेंस देखेंगे, आई डैश टू दिल्ली टुमारो, ब्रैकेट में है गो। तो यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे टुमारो है, इट मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, इसका रूल क्या है? रूल है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो है आई, तो आई के साथ क्या आता है? शैल। ठीक है, आई के साथ शैल आता है, आई शैल। उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म है गो, गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म है गो, उसके बाद टू दिल्ली जो है ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर दूसरा सेंटेंस देखेंगे, दे डैश अ मैच नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे है ब्रैकेट में है प्ले। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि दे डैश अ मैच नेक्स्ट डे। तो आपने इसको पहचानना है नेक्स्ट डे से, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जब आपने पहचान लिया, फिर आपने क्या करना है? सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट दे है, उसके बाद दे के साथ क्या आता है? विल। विल प्ले अ मैच नेक्स्ट डे, क्योंकि वर्ब की पहली फॉर्म है, इसी तरह आएगा। अब मैं आपको समझाऊंगा विल किसके साथ आता है, शेल किसके साथ आता है, ये भी मैं समझाऊंगा। थर्ड सेंटेंस जो लिखेंगे हम, सीता डैश अ सॉन्ग टुमारो। ठीक है,
ब्रैकेट में है सिंग। तो सीता के साथ क्या आएगा, सीता के साथ क्या आएगा, विल। विल उसके बाद जो है सिंग, सिंग का सिंग है, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी। ठीक है, अब आपको मैं समझाऊंगा विल किसके साथ आता है, शैल किसके साथ आता है, और इसके बाद हम नेगेटिव भी पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। यहाँ पे अब हम मैं नोट आपको लिख के दूंगा, नोट आपने याद रखना है। विल जो शैल किसके साथ आता है, आई, और वी के साथ क्या आता है, शैल। तो ही, शी, इट, दे, यू, इसके साथ क्या आता है, इसके साथ आता है विल। ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आप जल्दी जल्दी उतारिए इसको। ठीक है, तो ये जो है ये चीज़ें आपने याद रखनी है इसकी। अब नेगेटिव, अब इसका नेगेटिव रूल क्या है वो मैं समझाऊंगा। अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्या है इसका, नेगेटिव रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसका सेंटेंस अगर बनाएंगे, सेंटेंस क्या बनेगा इसका, सेंटेंस बनेगा राहुल डैश क्रिकेट नेक्स्ट डे, ब्रैकेट में है प्ले। तो नेक्स्ट डे हमने पहचान लिया ये क्या है, ये क्या है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो अब नॉट प्ले है ब्रैकेट में, तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा राहुल, राहुल थर्ड पर्सन है, विल नॉट प्ले, राहुल क्रिकेट नहीं खेलेगा। ठीक है, तो उसके बाद लिखेंगे साहिल डैश टू हिज क्लासेस नेक्स्ट वीक, ब्रैकेट में है अटेंड, नॉट अटेंड, नॉट। तो यहाँ पे आपने क्या समझना है कि राहुल टू हिज क्लासेस नेक्स्ट वीक, ब्रैकेट में नॉट अटेंड, तो राहुल नेक्स्ट वीक क्लास अटेंड नहीं करेगा। तो राहुल के साथ साहिल के साथ क्या आएगा, साहिल है, साहिल विल नॉट अटेंड, अटेंड टू हिज क्लासेस नेक्स्ट वीक। तो ये इसका नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव क्या है, विल शेल के साथ नॉट लगेगा, बाकी आपने वैसे ही लिखना है। पहचानना कैसे, उसमें कुछ वर्ड्स दिए होंगे तो आपने उसे पहचानना है ये कौन सा टेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव जो है, इंटेरोगेटिव थोड़ा मतलब इसी तरह है। ठीक है, इंटेरोगेटिव, तो इंटेरोगेटिव क्या है, इसका रूल जो है मतलब रूल वैसे ही है, थोड़ा सा हमने चेंज करना है। आपको मैंने बोला है कि हेल्पिंग वर्ब जो है बिफोर सब्जेक्ट आता है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये मैंने आपको पढ़ाए हैं पहले। अब अगर नहीं देखें वो वीडियो आप ज़रूर देखना। विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, तो उसके बाद इसका सेंटेंस क्या बनाएंगे, डैश ही डैश क्रिकेट टुमारो, ब्रैकेट में है ले। तो इसमें क्या आएगा, ही के साथ क्या आता है, विल ही, इसके बाद क्या आएगा प्ले, क्या वो कल क्रिकेट खेलेगा। आई होप समझ आई होगी आपको। ठीक है, डैश शी डैश अ सॉन्ग इन द पार्टी टुमारो, ब्रैकेट में है सिंग। ठीक है, तो इसके साथ क्या आएगा, डैश शी डैश अ सॉन्ग इन द पार्टी टुमारो, क्या वो कल शादी में या पार्टी में गाना गाएगी। तो शी के साथ क्या आता है, विल, ही शी इट के साथ क्या आएगा, विल शी। तो उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म है, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ सारा कुछ है, सिंग, विल शी सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी टुमारो। ठीक है, इसी तरह आपने सेंटेंस समझने हैं। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे डैश यू डैश मी कमिंग डेज, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ब्रैकेट में है हेल्प, हेल्प। ठीक है, तो डैश यू डैश मी कमिंग डेज, तो इसमें क्या आएगा, कमिंग डेज है, तो इसे हमने पहचान लिया क्या है,
ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो सबसे पहले क्या आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो उससे हमने क्या करना है, हमने पहचान विल शैल लगाना है, तो इसके साथ आएगा विल यू हेल्प, विल यू हेल्प मी कमिंग डेज। ठीक है, ये है इसका इंटेरोगेटिव, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो फ्यूचर में हो रहा होगा, इसमें जो है रहा होगा आएगा। अगर इस मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या बताता है, एक एक्शन जो फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा, फ्यूचर प्रोग्रेस में होगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उस सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को ट्रांसलेट करें इंग्लिश या हिंदी या उर्दू में, तो इसमें क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम इसका रूल पढ़ेंगे, ये बहुत इजी है। ठीक है, रूल अगर हम लिखेंगे इसको, इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस V1 प्लस आई एन जी क्यों आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये इसका रूल है। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। रीता डैश इन हर क्लास व्हेन आई गो टू स्कूल। तो इसमें आएगा ब्रैकेट में रीड। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक पेरेंट बोलता है अपनी लड़की के लिए, बोलता है रीता डैश इन हर क्लास व्हेन आई गो टू स्कूल। तो बोलता है कि रीता स्कूल क्लास में पढ़ रही होगी, रीड है ना, तो जब मैं स्कूल जाऊंगा, तो रही होगी, पढ़ रही होगी। तो यहाँ पर रीता क्या है, थर्ड पर्सन, तो इसका आएगा विल बी, इन दो में से एक चूज करना है ना, विल बी, उसके बाद रीड है वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद आईएनजी लगेगा इसको, रीता विल बी रीडिंग इन हर क्लास व्हेन आई गो टू स्कूल। तो इस तरह आपने जो है सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो दूसरा सेंटेंस जो है, राहुल डैश इन द GROUND ग्राउंड व्हेन आई रीच देयर। तो ब्रैकेट में है प्ले। तो राहुल डैश इन द ग्राउंड व्हेन आई रीच देयर, तो राहुल के साथ क्या आएगा, राहुल के साथ आएगा विल बी प्लेइंग। ठीक है, विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड व्हेन आई रीच, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा वो क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा। तो इस तरह जो है आपने बनाना है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में जो है सिर्फ आपने क्या करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, नेगेटिव में क्या करना है, आपने नॉट लगाना है, बाकी जो है सेम है, बाकी सेम है इसका रूल देखो आप, रूल क्या है, रूल है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और शैल नॉट बी, या शैल नॉट बी, प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो है ये इसका सेंटेंस बनता है। अब इसका रूल आपने जान लिया, अब इसका सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या बनाएंगे हम, इसी के बेस पे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हमने बोला रीता डैश अ सॉन्ग इन द मैरिज व्हेन आई गो देयर, ब्रैकेट में है सिंग। रीता डैश अ सॉन्ग इन द मैरिज, रीता शादी में गाना गा रही होगी, गाना नहीं गा रही होगी, नॉट सिंग, गाना नहीं गा रही होगी जब मैं वहाँ जाऊँगा। रीता क्या है यहाँ पे, आपने पहचान लिया किसे, मतलब इसे पहचान लिया, व्हेन आई गो देयर, इसे आपने पहचान लिया। व्हेन आई गो देयर अगर है वहाँ पे, तो इसके मतलब ये है कि जब मैं वहाँ जाऊँगा। ठीक है, तो इस तरह आपने समझना है इसको। तो अब रीता क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ नॉट बी विल नॉट बी, ये वाला लिखना है। तो उसके बाद सिंग, इसके साथ आईएनजी लगेगा,
विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग व्हेन आई गो देयर। ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम, लिखेंगे साहिल डैश अ मैच व्हेन इट, ये स्मॉल आई है, व्हेन इट रेन्स, ब्रैकेट में है प्ले। राहुल डैश अ मैच व्हेन इट रेन, जब बारिश पड़ेगी तो राहुल मैच नहीं खेल रहा होगा। तो साहिल मैच नहीं खेल रहा होगा, साहिल के साथ क्या आएगा, थर्ड पर्सन है ना, तो विल नॉट बी प्लेइंग, विल नॉट बी प्लेइंग अ मैच व्हेन इट रेन्स, ये इसका नेगेटिव है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये आप साथ साथ में जल्दी जल्दी उतारते रहिए। तो अब मैं पढ़ाऊँगा इंटेरोगेटिव, आप पॉज करके इसको उतारिए। इंटेरोगेटिव जो है यहाँ पे मैंने लिखा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की करेंगे बात, तो इसका रूल है विल, शैल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ये इसका रूल है। ठीक है, तो अब हम जो है इसका सेंटेंस बनाएंगे। डैश आई डैश व्हेन यू कॉल मी, ब्रैकेट में है, ये साइन ऑफ इंटेरोगेशन है क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या आएगा, रीड। तो क्या आएगा इसका, डैश आई, ये बी मैंने बाद में लिखा, ये लिखना नहीं था अभी, ये बाद में लिखना है। तो डैश आई डैश व्हेन यू कॉल मी, तो क्या आएगा इसका, इसका आएगा पहले विल या शेल आएगा, क्या आएगा इसका, शेल, शेल आई बी, बी आप लिखेंगे शेल आई बी रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा जब आप कॉल करोगे। ठीक है, क्या मैं पढ़ रहा हूँगा जब आप कॉल करोगे, तो रहा हूँगा, रहे होंगे, रही होगी, जो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। ठीक है, तो अब हम सेकंड लिखेंगे विल सोनू, ये पहले ही लिख दिया मैंने, विल सोनू डैश व्हेन इट रेन्स, साइन ऑफ इंटरोगेशन ब्रैकेट में है प्ले। तो विल सोनू क्या आएगा, प्ले, विल सोनू प्ले व्हेन इट रेन्स, क्या सोनू खेलेगा जब बारिश पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पर नहीं, विल सोनू प्ले नहीं, विल सोनू बी प्लेइंग, विल सोनू बी प्लेइंग, क्या सोनू खेल रहा होगा जब बारिश पड़ेगी। तो ये जो है हमने इस तरह जो है इसका सेंटेंस बनाया। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो है सेंटेंस बनाने हैं, आपने समझना है आराम से। मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाया, तो आपने क्या करना है, आपने पॉज कर करके देखना है, पॉज कर करके देखना है अच्छी तरह वीडियो को, तभी आपको जो है इंटेरोगेटिव समझ आएगी। यहाँ पे पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया है। ठीक है, कंप्लीट मैंने पढ़ाया है, कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, मैं उसको ज़रूर समझाऊंगा आपको। ठीक है, तीसरा सेंटेंस इसका और लिखेंगे इंटेरोगेटिव एक, डैश डैश वी डैश जी यू टी, गुटार व्हेन यू कम टू आवर होम, ब्रैकेट में आएगा प्ले। ठीक है, डैश वी डैश गुटार व्हेन यू कम टू आवर होम, इसका मतलब क्या है, जब आप हमारे घर आओगे। तो जब हमें पता चल गया कम है ना, तो इसका मतलब आओगे, तो इसका मतलब जो है ये जो है फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर रहा है। तो अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस का रूल देखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस का इंटेरोगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव का रूल क्या है, विल शैल पहले आएगा। तो पहले हमने वी के साथ क्या आता है, वी के साथ आता है शैल, शैल वी, तो उसके बाद क्या है बी, सब्जेक्ट के बाद बी, बी उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, सॉरी ये वर्ब की पहली फॉर्म मैंने नहीं लिखी है इधर, बी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म है भाई, सॉरी, बी के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, मैंने रूल में ऐसा लिखा नहीं थी। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म है उसके बाद। तो यहाँ पे जो है क्या लिखा हमने, शैल वी बी प्लेइंग,
गुटार व्हेन यू कम टू आवर होम। क्या हम गुटार खेल रहे होंगे जब हमारे घर आओगे? तो ये जो है यहाँ पे सेंटेंस बन गया। ठीक है, जो मैंने छोड़ दिया ये वाला रूल पहले, ये आप अच्छी तरह होता है ना, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो आपको अब आता होगा। ठीक है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में साइन ऑफ इंटेरोगेशन आता है, तो ये तो आपको पता होगा। तो मतलब अब हमने जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट के सारे पढ़े हैं, पास्ट के भी सारे पढ़े हैं। अब तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो है सेंटेंसेस बनते हैं। तभी हम थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं। इसमें हमने 2 पढ़ लिए और अब एक ही लेक्चर और लगेगा टेंसेस पे, वो लगेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उनको कंप्लीट करके उसके बाद हम रिलेटिव क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। तो इनको जो है आप अच्छी तरह समझना, आपका मतलब आप खुद एसेस करना अपने आप को, खुद प्रैक्टिस करना इन सेंटेंसेस पे। मतलब इसको क्या करना, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट कंटिन्यूस में खुद करो, प्रेजेंट परफेक्ट में खुद चेंज करो, इंटेरोगेटिव में चेंज करो, नेगेटिव में चेंज करो। तो इससे आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता चलेगा यूज़ कहाँ पे होता है, सेंटेंस को कैसे समझना है, ये किस टेंस का है, ये आपका जो है जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सीरियसली देखते हैं मेरी वीडियोस को। ठीक है, और कितने बच्चे अच्छी तरह फॉलो कर रहे हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ लिए। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं, जब भी मर्जी हो तो आप पूछें, तो मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। ठीक है, चलिए अभी जो है क्लोज़ करते हैं इसको। थैंक यू।